सो सी, एंगुलर मोमेंटम में हमें क्या पढ़ना है? एंगुलर मोमेंटम में हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज वो है सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। जैसे जब पार्टिकल सर्कल में जाता है, ठीक है, उसकी सम स्पीड है, जैसे v है, यहां पे इसकी वेलोसिटी होती है, लेकिन हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज होती है बिकॉज डायरेक्शन चेंज होती है इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ओके, सो ये है यूनिफॉर्म, मतलब अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे है 30 मीटर्स पर सेकंड से, यहाँ पे भी 30 मीटर्स पर सेकंड से, यहाँ पे भी 30 मीटर्स पर सेकंड, यहाँ पे भी 30 मीटर्स पर सेकंड, बट बिकॉज डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, सो इसकी वेलोसिटी चेंज होती है बिकॉज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी दो चीजें हैं, एक तो उसके पास मैग्नीट्यूड है एंड उसके पास डायरेक्शन है। दोनों में से अगर एक भी चीज चेंज हुई तो समझ लेना वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। सो इसमें सर्कल में हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होती है बिकॉज हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है एंड इस पॉइंट पे वेलोसिटी की कौन सी डायरेक्शन होती है? इसका टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट। सो अगर आपने थोड़ा भी सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा तो आपको ये चीजें पता होगी। इस पॉइंट पे भी टेंजेंट इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट इसकी डायरेक्शन है। इज दैट क्लियर? तो इसमें हम देखेंगे कि मोमेंटम कैसे निकाला जाता है। दूसरा हम सीखेंगे, अगर एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल है जिसका मास है m एंड सपोज ये कुछ वेलोसिटी से जा रहा है सीधे सर्कल में, सीधे, जैसे ये पार्टिकल है ये ऐसे जा रहा है, ओके, इसका भी एंगुलर मोमेंटम होता है, इसका भी एंगुलर मोमेंटम होता है। सपोज मैंने इसका एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट निकाला, ओके। मैं यहां पे एक पहले ही बता दूं कि हम एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं और किसी एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, ठीक है। इस वाले केस में मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा इस अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट और किसी और पॉइंट के अबाउट। हम एग्जांपल्स ले लेंगे। इज दैट क्लियर? ओके। और जो हम देखेंगे यहां पे हम एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे। और जो तीसरी सिचुएशन होगी वहां पे हमारे पास एक बॉडी है, जैसे ये रिजिड बॉडी है जो रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। सपोज इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा, ओके, एंड सपोज इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है आई। इस सिचुएशन में हम एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे? इज दैट क्लियर? ओके। एंड जो चौथी हम चीज जो हम सीखेंगे वो है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सी, इस वाले वीडियो में हम इन दो पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, इन दो चीजों पे फोकस करेंगे। इसमें भी प्रॉब्लम्स लेंगे, इसमें भी प्रॉब्लम्स लेंगे, वो भी अच्छी वाली प्रॉब्लम्स। एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इन दो के अबाउट होगा बिकॉज एक वीडियो अगर चारों के बारे में करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा एंड मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि जब वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है बिकॉज स्टूडेंट्स का भी सोचना होता है। इज दैट क्लियर? सो इस वीडियो में ये पॉइंट एंड ये पॉइंट एक्सप्लेन हो जाएगा एंड जो भी एंगुलर मोमेंटम बाद में वो यूज हो जाएगा, इसमें भी यूज हो जाएगा, उसमें भी यूज हो जाएगा, लेकिन इसमें स्पेशली दो, सर्कुलर मोशन एंड ये जो लीनियर मोशन हो रही है, ऐसा फील हो रहा है कि ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे होगा? बिकॉज आप लोगों ने सुना होगा कि एंगुलर मोमेंटम हम सिर्फ रोटेशन में निकालते हैं, जब कोई पार्टिकल रोटेट करता है किसी पॉइंट के अबाउट, ठीक है, और किसी एक्सिस के अबाउट, तब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगा जब पार्टिकल सीधे भी चला जाता है उसका एंगुलर मोमेंटम निकाला जा सकता है एंड हम निकालेंगे। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस। कौन सा वाला? सर्कुलर मोशन में हम एंगुलर मोमेंटम को कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन 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 उससे पहले मैं क्या करूंगा काम, उससे पहले मैं आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग दूंगा एंगुलर मोमेंटम की जो क्वांटिटी है ये क्या है। सबसे पहले इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, एंगुलर मोमेंटम की जो रिप्रेजेंटेशन है वो है एल। क्या है? एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम, ओके। एंड जो इसकी डेफिनेशन है वो है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ओके। इस चीज को रहने देते हैं, पहले सीखते हैं कोई दूसरी चीज। सी, जब हम लीनियर मोशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन, ठीक है। यहां पे जो पैरामीटर्स है, यहां पे जो फिजिकल क्वांटिटीज है, देखो यहां पे होता है डिस्प्लेसमेंट एस से, ओके, यहां पे थीटा से। ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। कैसे कनेक्टेड है?
जैसे ये आर्क है एस, ये थीटा है एंड ये आर है, हमें पता होता है थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर विच इंप्लाइज एस इज इक्वल टू आर थीटा। सो ये कनेक्टेड है एस इज इक्वल टू आर थीटा से। इज दैट क्लियर? ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ओके यहां पे होती है वेलोसिटी v, यहां पे होती है वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। ये भी कनेक्टेड है v इज इक्वल टू आर ओमेगा से। सही है? यहां पे एक्सेलरेशन है a, यहां पे एक्सेलरेशन है अल्फा। ओके ये भी कनेक्टेड है। ओके जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है वो होती है r अल्फा से। इज दैट क्लियर? ओके इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे होता है फोर्स, यहां पे होती है टॉर्क। ओके ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी सारे वेक्टर क्वांटिटीज है। तो ये फोर्स है, ये टॉर्क है, क्या ये दो कनेक्टेड है? एग्जैक्टली कनेक्टेड है। कैसे है? आर क्रॉस ऑफ एफ इक्वल्स टॉर्क। ओके एंड डिफाइन कैसे करते हैं टॉर्क को? टॉर्क को हम डिफाइन करते हैं, टॉर्क मूवमेंट, ध्यान रख लेना, मूवमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है टॉर्क। एंड लिखते कैसे है टॉर्क को? आर क्रॉस एफ, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। इज दैट क्लियर? एक और चीज, यहां पे मोमेंटम P, यहां पे एंगुलर मोमेंटम, क्या कनेक्टेड है? एग्जैक्टली कनेक्टेड है। L इक्वल्स आर क्रॉस ऑफ P, L इक्वल्स आर क्रॉस ऑफ P। डिफाइन कैसे है? L है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो लिखेंगे कैसे? L इक्वल्स आर क्रॉस P, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। जैसे यहां पे मोमेंट ऑफ फोर्स, तो R क्रॉस F, R को किया क्रॉस प्रोडक्ट विद F, मोमेंट ऑफ फोर्स। एंड यहां पे मोमेंट ऑफ मोमेंटम, R को किया क्रॉस प्रोडक्ट विद द मोमेंटम। इज दैट क्लियर? ये लीनियर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम है, ये वाला लीनियर मोमेंटम है। सो डिफाइन कैसे करेंगे? L इक्वल्स R क्रॉस P, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ये है एंगुलर मोमेंटम। वेयर R इज पोजीशन वेक्टर, क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल। अभी सुनो, ठीक है? एंड P क्या है? लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। पहले इस एनालॉजी को समझो। एनालॉजी में क्या है? जैसे यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, ओके, यहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है एस, दोनों कनेक्टेड है। यहां पे लीनियर वेलोसिटी है v, यहां पे एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, दोनों कनेक्टेड है, v इक्वल्स आर ओमेगा। यहां पे लीनियर एक्सेलरेशन है a, यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, तो दोनों कनेक्टेड है। यहां पे जो टर्म आती है वो है फोर्स, यहां पे जो टर्म है टॉर्क। टॉर्क कैसे डिफाइंड है? मोमेंट ऑफ फोर्स, सो आर क्रॉस एफ। यहां पे लीनियर मोमेंट की टर्म है, यहां पे एंगुलर मोमेंटम की टर्म है, यहां पे लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ओके डिफाइंड कैसे है एंगुलर मोमेंटम? मोमेंट ऑफ मोमेंटम आर क्रॉस पी। इज दैट क्लियर? ओके इज दैट क्लियर? ग्रेट, सही है। सो सी हम क्या करेंगे काम? लीनियर मोमेंटम एंड जो पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर होता है ऑब्वियसली, अगर यहां पे एक पार्टिकल है, कहां पे? यहां पे एक पार्टिकल है एंड सपोज ये ओरिजिन है, इसका पोजीशन वेक्टर ये है r, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट ही हो गया ना, ये तो मतलब सेपरेशन, मतलब कैसे? मीटर्स में आएगा, ठीक है। सो इसका जो यूनिट है वो है मीटर, ठीक है। एंड मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हैं? मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हैं? ओके पहले ये नहीं लिखते, ओके सॉरी, पहले ये नहीं लिखते, पहले इसको थोड़ा खोल के लिखते हैं। सो हमें पता है अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है a क्रॉस ऑफ b, उसको हम कैसे लिखते हैं? मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन ऑफ थीटा n कैप, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन ऑफ थीटा n कैप। इज दैट क्लियर? अगर ये वेक्टर है एंड ये वेक्टर है a, ये वेक्टर है b, इनके दरमियान का एंगल
थीटा, इनके दरमियान दो एंगल होते हैं, एक तो ये वाला बड़ा वाला एंड छोटा वाला। लेकिन कौन सा लेना होता है? छोटा वाला लेना होता है जब हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स निकालते हैं। चाहे हम डॉट प्रोडक्ट निकाले, चाहे हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाले, दो वेक्टर्स के दरमियान का छोटा एंगल लेना पड़ता है साइन थीटा में एंड डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा में। ओके, सो एंड ये एन कैप डायरेक्शन देता है बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर प्रोडक्ट है। क्या है ये? वेक्टर प्रोडक्ट। सो इसके दो चीजें होंगी, एक तो इसके पास मैग्नीट्यूड होगा एंड दूसरा इसके पास डायरेक्शन होगी। ये एन कैप देगा डायरेक्शन, ये वाला देगा मैग्नीट्यूड। इज दैट क्लियर? तो सिमिलरली यहां पे कौन कौन सी टर्म है जिनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है? एक तो आर है एंड दूसरा पी है। सो हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ पी साइन ऑफ थीटा एन कैप। ओके, ये है एंगुलर मोमेंटम। इतना वाला देगा मैग्नीट्यूड, ये वाला देगा डायरेक्शन। सिंपल। ओके, वायर थीटा इज स्मॉल एंगल between position vector r and momentum p. Is that clear? ओके, जो r एंड मोमेंटम के दरमियान का एंगल होगा, स्मॉल वाला एंगल, वही लेना होता है। ओके, हम इसकी यूनिट लिखने जा रहे हैं। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं। इसको हटा भी देता हूं। सी, ये मॉड ऑफ आर है, मतलब पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, वो है मीटर्स में। क्या है? मीटर्स में। मोमेंटम कैसे लिखते हैं? मास इनटू वेलोसिटी। ओके, इसको लिखते हैं पहले डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब सेपरेशन होती है। मास इनटू वेलोसिटी एंड है साइन ऑफ थीटा। देखो, सपोज थीटा उनके दरमियान 45 है, साइन ऑफ 45 कितना होगा? 1/√2। सपोज उनके दरमियान का एंगल 30 डिग्री है, तो साइन ऑफ 30 कितना है? 1/2। सपोज उनके दरमियान का एंगल आर एंड पी के दरमियान का एंगल 60 डिग्री है, तो वैल्यू क्या आएगा? √3/2। क्या इसका कोई यूनिट है? नहीं, इसका कोई यूनिट नहीं है। तो इसको मैं लिखता हूं मीटर्स में, इसको मास को लिखूंगा मैं केजी में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ओके, सो इसका यूनिट क्या आएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? ये है एंगुलर मोमेंटम का यूनिट। क्या है ये? यूनिट। अब इसकी लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूला। क्या लिखते हैं? डायमेंशनल फार्मूला। केजी m1, मीटर है लेंथ L2 टाइम t-1। ये इसकी डायमेंशनल फार्मूला हो गई। एंगुलर मोमेंटम की हमने इसकी डेफिनेशन देखी, इसकी फॉर्मूला देखी, आर क्रॉस ऑफ पी, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ओके, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम का। इज दैट क्लियर? ओके, इसको हमने ब्रेक किया, मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ पी साइन थीटा एन कैप। ये एन कैप क्या? ये देखो, यहां पे अगर आप बोलोगे सर यहां पे एन कैप कहां गया, वो तो डायरेक्शन है, उसका तो कोई यूनिट नहीं है। डायरेक्शन का कौन सा यूनिट है? ठीक है, ओके, सो इसका हमने देखा यूनिट, ये है यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसकी डायमेंशनल फार्मूला। क्या यहां तक सही है? ये इसका बेसिक था। ओके, सो हमें कौन सी चीज याद रखनी है? अभी के लिए ये वाला छोड़ो, ये बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा आसान है। अभी के लिए ये वाला एंड ये वाला याद रखो। ओके, बिकॉज यही वीडियो में पूरा काम आ जाएगा। ओके, मैं इसको हटाऊं। ओके, अब हम पहुंच रहे हैं अपने टॉपिक पे। पहले इन दो फॉर्मूलास को लिखूं मैं यहां पे। L इक्वल्स R क्रॉस ऑफ P। ओके, और मॉड ऑफ R मॉड ऑफ P साइन ऑफ थीटा एन कैप। क्या यहां तक सही है? ओके, सी, मैं इसको एक और तरीके में लिख सकता हूं। R क्रॉस मोमेंटम किसके बराबर होता है? अगर कोई किसी पार्टिकल के पास वेलोसिटी है v, उसके पास मास है m, उसका मोमेंटम कैसे लिखूं मैं? मास इनटू वेलोसिटी। ये लीनियर मोमेंटम, ठीक है, उसका लीनियर मोमेंटम कैसे लिखूं? मास इनटू लीनियर वेलोसिटी। ओके, क्या मैं मास को बाहर निकाल सकता हूं? बिकॉज स्केलर है, अंदर क्या रहेगा? r क्रॉस ऑफ v। ओके, अब भी लिख सकता हूं मास, ओके, r v साइन थीटा एन कैप।
ओके, और मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ वी साइन थीटा एन कैप, सिंपली आर वी साइन थीटा। ये पता है कि ये वाला मैग्नीट्यूड ऑफ आर है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ओके, एंड ये वाला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। इज दैट क्लियर? हमने इसको इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिखा, यहां पे हमने इसको डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखा, लीनियर मोमेंटम लिखा, यहां पे इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिखा। ओके, देखो अब हम बात करेंगे सर्क्यूलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम की। किसमें? सर्क्यूलर मोशन। सर्क्यूलर मोशन, कौन सा सर्क्यूलर मोशन है ये? यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन। मतलब हमारे पास ये सर्कल है, ओके, एंड यहां पे एक पार्टिकल है जिसका मास है m, एंड वो जा रहा है विद सम वेलोसिटी v। इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी है v, ओके, एंड मैंने आपको पहले ही बोला इसकी डायरेक्शन होती है, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट। टेंजेंट हर पॉइंट पे, अगर एक पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, हर पॉइंट पे अगर आपको पूछेगा कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है, वहां पे टेंजेंट ड्रा कर दो, वो टेंजेंट आपको देगा वेलोसिटी की डायरेक्शन। क्या हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है? क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है? नहीं है सेम, बिकॉज हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है, बिकॉज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास दो चीजें हैं, एक तो इसके पास मैग्नीट्यूड है एंड उसके पास डायरेक्शन है। सो मुझे वेलोसिटी चेंज करने के दो तरीके हैं, इधर मैं मैग्नीट्यूड को चेंज करूं और डायरेक्शन को चेंज करूं। मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिखा, यूनिफॉर्म मतलब उसकी जो स्पीड है सेम, 30 मीटर्स पर सेकंड, 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 सेम यूनिफॉर्म मतलब सेम स्पीड से, ठीक है, एंड यहां पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। इज दैट क्लियर? ओके, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर जगह पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। ओके, यहां पे टेंजेंट देगा डायरेक्शन, इस पॉइंट पे टेंजेंट देगा वेलोसिटी की डायरेक्शन। ओके, एंड मुझे निकालना है इसी मास का एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट। ओके, पहले एक चीज याद रखो, जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम, वो हम निकालते हैं अबाउट सम पॉइंट और अबाउट सम एक्सिस। इंपॉर्टेंट चीज है, किसी पॉइंट के अबाउट और किसी एक्सिस के अबाउट। यहां पे हमें इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, इस मास का एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट। एंड ये कितना दूर है? सपोज ये वेक्टर दूर है r, ओके, ये पॉइंट, जिस पॉइंट का हमें एंगुलर मोमेंटम, जिस मास का हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, वो कितना दूर है उस पॉइंट से जिस पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ओके, सपोज वो है r। ओके, यहां से वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, अगर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होगा, बिकॉज जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी होता है। ओके, सो सी हम क्या करेंगे, हम बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें पता है L इक्वल्स R क्रॉस ऑफ V, ओके, बाहर रखेंगे मास, ओके, इतना सही है। सो सी M R V साइन ऑफ थीटा n कैप। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी वेक्टर, ओके, साइन ऑफ थीटा, इनके दरमियान का एंगल, किनके दरमियान का एंगल? r पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर के दरमियान का एंगल, और r एंड मोमेंटम के दरमियान का एंगल। लेकिन सिंस वेलोसिटी एंड मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है, सो जितना एंगल r बनाएगा वेलोसिटी के साथ, उतना ही एंगल बनाएगा r मोमेंटम के साथ। चाहे ये वाली फॉर्मूला यूज करो, चाहे यहां से देख लो, ठीक है। r क्रॉस ऑफ p, कौन सा एंगल लेना है? जो r बनाएगा p के साथ, साइन ऑफ थीटा। ओके सर, आप यहां पे बता रहे हो r v, जो एंगल बनाएगा आर वी के साथ, बिकॉज v एंड p एक ही डायरेक्शन में है, जो r बनाएगा v के साथ एंगल, वही बनाएगा p के साथ एंगल, बिकॉज दोनों यही से है।
इज दैट क्लियर? तो क्या आप मुझे बता सकते हो यहां पे आर एंड पी के दरमियान का कितना एंगल है? यहां पे सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इस पॉइंट पे आर एंड पी के दरमियान का एंगल कितना है और आर एंड वी के दरमियान का एंगल कितना है? किसने, आप में से किसने बोला होगा ये सर 90 डिग्री? गलत, ऐसा वेक्टर्स में नहीं कर सकते हैं। ओके, इवन दो 90 डिग्री करेक्ट आंसर है, आर एंड पी और आर एंड वी बना रहा है 90 डिग्री एंगल, लेकिन ये वाला एंगल नहीं भाई साहब, ठीक है? सो सी, बिकॉज आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हम दो वेक्टर्स को टेल टू टेल और हेड टू हेड रखेंगे पहले, बाद में एंगल देखो। ऐसे ही नहीं एक की टेल और दूसरे का हेड रखा और एंगल निकाला, नहीं। सो उसके लिए हेड टू हेड और टेल टू टेल रखने के लिए मैं इस वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करूंगा। ये भी आर ही है सर, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की आपने आपने इस आर को, हम कैसे माने कि ये आर यही है? बिकॉज आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। हम एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं किसी दूसरी जगह, ठीक है? मैं इसको हर जगह शिफ्ट कर सकता हूं, कोई मसला ही नहीं है, लेकिन दो चीजें मुझे सेम रखनी पड़ेगी। एक तो उसका जो डायरेक्शन है एंड दूसरी चीज उसका मैग्नीट्यूड। क्या मैं इसको, क्या ये यही वेक्टर है? एग्जैक्टली क्या ये यही वेक्टर है? एग्जैक्टली सारे, बिकॉज सारे पैरेलल है। ओके, मैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, क्या ये वेक्टर सेम है? ओके, सेम होंगे अगर ये लेंथ एंड ये लेंथ बराबर होंगे, मतलब इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे। हम पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ जो वेक्टर्स की प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 1000 बार फिजिक्स में इस्तेमाल होता है। 1000 बार क्या, जहां पे भी वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आता है वहां पे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स की जो प्रॉपर्टी है वो यूज होती है। वो क्या बोलती है, हम एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं उसी के पैरेलल, लेकिन दो चीजें क्या रहनी चाहिए? सेम, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसकी डायरेक्शन। देखो मैं इसका मैग्नीट्यूड सेम रखूंगा, ये आर, ओके, एंड उसकी डायरेक्शन यही, ये आर सेम, उसका मैग्नीट्यूड सेम। अब देखो ये वेक्टर आर एंड ये पी वेक्टर और वी वेक्टर, अब ये टेल टू टेल है, क्या इसको बोलते हैं? टेल टू टेल। अब इनके दरमियान का एंगल कितना है? देखो 90 डिग्री। अब है 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री नहीं था, ठीक है? ये हम एंगल वहां पे एंगल की बात ही नहीं कर पाएंगे। ओके, इज दैट क्लियर? यहां पे अगर मैं आपको बोलूंगा यहां पे कितना एंगल है, सर कैसे बताए? इधर तो इनको टेल टू टेल रखना है और हेड टू हेड रखना है, ठीक है? मैं इस वाले को पैरेलल शिफ्ट करूंगा यहां पे, अब ये बना रहे 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? ओके, आई होप कि आपने पैरेलल शिफ्टिंग जो प्रॉपर्टी है वेक्टर्स की वो पढ़ी होगी। ओके, सी, तो यहां पे कितना एंगल है आर एंड वी के दरमियान? वो है 90 डिग्री। सो एम आर वी साइन ऑफ 90 डिग्री, मैं क्या लिखूंगा? एम और एन कैप। ओके, एम आर वी साइन ऑफ 90 1, ओके, एंड एन कैप। ये है एंगुलर मोमेंटम, किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ओके, सिंपली मास ऑफ द पार्टिकल, रेडियस, मतलब जो रेडियस ऑफ सर्कल होगी, बिकॉज इसका जो मैग्नीट्यूड है इस आर वेक्टर का, वो तो रेडियस ऑफ सर्कल ही है ना उसका मैग्नीट्यूड। ओके, वेलोसिटी उसकी यहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? सपोज 30 मीटर्स, 40 मीटर्स पर सेकंड, सॉरी 50 मीटर्स पर सेकंड। ओके, एंड एन कैप। अब हम देखेंगे एन कैप कैसे निकाले। ये यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कौन सी होगी? इज दैट क्लियर? यहां तक क्या समझ आया? यहां तक मास ऑफ द पार्टिकल, जो पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, एंड इस पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, और एन कैप, ये है एंगुलर मोमेंटम। इतना देगा मैग्नीट्यूड, ये वाला देगा डायरेक्शन। ये क्या देगा? मैग्नीट्यूड। ओके, क्या यहां तक बात सही है? ओके, अब हम देखें ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैं पहले से ही लिख रहा हूं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। सो इसकी डायरेक्शन भी होगी। इसकी डायरेक्शन कैसे निकाले? दो तरीके हैं इसकी डायरेक्शन निकालने के, एक तो राइट हैंड थंब रूल एंड दूसरा है स्क्रू रूल। ओके, सी, अगर ये ए वेक्टर है एंड ये बी वेक्टर है, ओके, मुझे
ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा काम, मैं अपना पाम, जो पाम है राइट हैंड का, ठीक है, उसको रखना है मुझे ए पे, पहले वाले पे ए पे रखना है, जाना है बी की तरफ, लेकिन किस एंगल में, स्मॉल एंगल, जो स्मॉल एंगल, देखो इनके दरमियान का ये भी एंगल है, क्या मैं यहां से जा सकता हूं, नहीं, कौन सा वाला, स्मॉल एंगल। ए से बी की तरफ जाना है, जहां पॉइंट करेगा थंब, वो डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी की। इज दैट क्लियर? फिर से थंब को रखना है पहले वाले वेक्टर पे, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में जो पहला वाला है, पहला वाला ए, ओके, से बी की तरफ थंब देगा डायरेक्शन, ए क्रॉस बी थंब देगा डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? थ्रू स्मॉल एंगल। ओके सर, क्या हम बी क्रॉस ए निकाल सकते हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो वेक्टर प्रोडक्ट की है, वो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। सो हम पहले बी पे नहीं रख सकते, ओके, वो बी क्रॉस ए हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे जो एल इक्वल्स आर क्रॉस पी है, ऐसा कभी नहीं करना पी क्रॉस आर लिखोगे, टोटल गलत हो जाएगा, टोटल ब्लंडर हो जाएगा। ओके, बिकॉज आर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। सही है? सो इसकी डायरेक्शन कैसे निकाले? इसकी डायरेक्शन हमें आर क्रॉस पी है या आर क्रॉस वी है, आर क्रॉस वी और आर क्रॉस पी, ठीक है, मैंने मास बाहर निकाला, आर क्रॉस पी और आर क्रॉस वी। सी, आर पे पाम रखो एंड मोमेंटम की तरफ जाओ और वेलोसिटी की तरफ जाओ, बिकॉज मोमेंटम एंड वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो थंब क्या देगा, डायरेक्शन आउटवर्ड्स। सो इसकी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड्स, इस प्लेन के आउट, इस प्लेन के जो प्लेन है जिसमें ये सर्कल है, अगर ये ऐसे होता, अगर ये ऐसे सर्कल होता, सी आर ये था, मोमेंटम ये था, अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, आर ये है, मोमेंटम ये है, आर क्रॉस पी तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन, लेकिन ये सर्कल तो ऐसे पार्टिकल जा रहा है ऐसे ऐसे, सो सी आर मोमेंटम ऐसे, क्रॉस पी बाहर की तरफ। इज दैट क्लियर? ओके, ये हो गया एक तरीका। एंड दूसरा तरीका क्या है, सिक्रू रूल। सिक्रू रूल में आपको क्या करना है, आपको सिक्रू को घुमाना है ए बी, ठीक है, ये ए है, ये थीटा है, हमें सिक्रू को घुमाना है ए से बी की तरफ। सी, ए से बी, जब हम सिक्रू को खोलते हैं हम क्या करते हैं ऐसे, तो वो कैसे बाहर आता है। अगर मैं सिक्रू को ऐसे करूं वो अंदर जाता है, ठीक है, इस टाइम क्या करना है, ए क्रॉस बी, ए से बी बाहर की तरफ आएगा, यहां से आर क्रॉस पी, आर से पी की तरफ तो बाहर आएगा, वहां से भी सेम डायरेक्शन। सो दोनों रूल में से एक भी रूल यूज करो, से आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्या यहां तक कहीं पे भी कंफ्यूजन है आपको? सो ये डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, अगर ये ऐसे जाता तो ऊपर। देखो अब पार्टिकल, अगर आप पार्टिकल ऐसे घुमाओगे ऐसे ऐसे, सो सी ये आर है, यहां पे मोमेंटम ऐसे है, ओके, अब देखो ये आर है, आर क्रॉस पी, आर, ये आर है, मोमेंटम ऐसे, आर क्रॉस पी नीचे है एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? अगर पार्टिकल अब ऐसे जाएगा, सो सी अगर पार्टिकल अब ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पे आर ये है, पी ये है, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी बाहर की तरफ, यहां पे पहले आर पे रखो पाम ऐसे, फिर पी की तरफ जाओ और वी की तरफ जाओ, जिस डायरेक्शन में ये थंब जाएगा उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। इज दैट क्लियर? आपने मैग्नीट्यूड सीखा निकालना एंड उसकी डायरेक्शन। इस पे हम एक प्रॉब्लम करते हैं सो दैट कि ये फॉर्मूला आपको थोड़ी समझ आ जाए एंड याद भी रहे एंड आपको समझ भी आ जाएगा कि इसको यूज कैसे करते हैं। ओके, इसको हटाऊं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर क्रॉस पी इज नॉट इक्वल टू पी क्रॉस आर, ऐसा कभी नहीं करना, पी क्रॉस आर लिखा आर क्रॉस पी की जगह, ओके, ये गलत हो जाएगा। सी प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास ये एक गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी है जिसका है 300 kg का मास, ठीक है, एंड ये जा रहा है एक सर्कुलर ट्रैक में, ये गाड़ी है, सपोज ये कोई मारुति है जिसका मास है 300 kg, एंड ये जा रही है एक सर्कुलर ट्रैक में, मतलब कोई ग्राउंड है, ठीक है, जिसकी रेडियस है ऑलमोस्ट 60 मीटर्स। क्या है? 60 मीटर्स। मुझे निकालना है इस गाड़ी का एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, अबाउट ऑरिजिन, ये वाला, ठीक है, मुझे पता है L इक्वल्स, अगर आप पहले से ही जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मैं यहां से जाऊंगा सीधे, ओके, पहले से ही जाते हैं, R क्रॉस ऑफ P,
ओके, आर क्रॉस ऑफ एम वी, ओके, एम आर वी साइन थीटा एन कैप। इज दैट क्लियर? ओके, मास कितना है इसका? मास है 300 kgs। ओके, रेडियस कितनी है? 60 मीटर्स। ओके, एंड सपोज ये वेलोसिटी से जा रही है 30 मीटर्स पर सेकंड से। ओके, एंड वेलोसिटी का आएगा 30 मीटर्स पर सेकंड। साइन ऑफ देखो, वेलोसिटी की ये डायरेक्शन, आर की ये डायरेक्शन, आर एंड वेलोसिटी 90 डिग्री, ठीक है, ये एग्जैक्टली 90 डिग्री है, ठीक है, ये आर है तो ये एंगल 90 डिग्री आएगा, सही है। सो साइन ऑफ 90 एन कैप, ओके, साइन ऑफ 90 1, तो इसको देख लो, ठीक है, 300 इंटू 60 इंटू 30 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, ये 2 3 4 1 2 3 4 6 3 जार 18 इंटू 3 24 और 3 5 54। ओके, 54 and 40 which is 54 into 10 to the power 4 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? सो ये इसका एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, कहीं पे अगर हुआ होगा मिस्टेक तो सॉरी फॉर दैट। सो ये रहा इसका जो बेसिक सी प्रॉब्लम है, ठीक है। इस बारी हमने क्या निकाला? इस मास का, इस बॉडी का, इस गाड़ी का एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू दिस और अबाउट दिस पॉइंट। ओके, देखो क्या ये एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रह रहा है कि क्या ये वेरी हो रहा है? क्या ये एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रह रहा है या वेरी हो रहा है? देखो, दो चीजें हो सकती है। एक, इसका एंगुलर मोमेंटम के पास दो चीजें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड एंड उसके पास डायरेक्शन। हम देखेंगे क्या इसका मैग्नीट्यूड वेरी हो रहा है इस पॉइंट से यहां तक, यहां से यहां तक, और इसकी डायरेक्शन क्या चेंज हो रही है यहां, इस जगह से यहां तक जाने में, इस जगह से यहां तक जाने में। ओके, सो इसकी भी डायरेक्शन वही आएगी। पहले तो यहां पे सुनो, इसकी डायरेक्शन भी वही, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस वी, तो बाहर की तरफ इसकी एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन होगी। ओके, इसको हम कभी कभी आप किताबों में ऐसे भी लिख सकते हो, ये अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ, तो डिपेंड अपॉन द बुक। ओके, कोई इसको बाहर की तरफ, कोई इसको अंदर की तरफ दिखा रहा है, कोई इस वाले को बाहर की तरफ एंड कोई इसको अंदर की तरफ। इज दैट ओके? ओके, हम ये नोटेशन फॉलो नहीं करेंगे। सो क्या ये मैग्नीट्यूड इस एंगुलर मोमेंटम का सेम रहता है इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट पे? ओके, अबाउट दिस पॉइंट क्या इसकी डायरेक्शन सेम रहती है जब ये गाड़ी यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां जाती है इस पॉइंट के अबाउट? ओके, सी, जब ये यहां पे आएगा, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है मीटर्स पर सेकंड, इसका मास सेम रहेगा 300 kgs, ये रेडियस भी सेम रहेगी, कोई भी चेंज नहीं होगी। m कांस्टेंट, r कांस्टेंट, v कांस्टेंट, साइन ऑफ थीटा इज 90, तो कोई चेंज नहीं होगी। यहां पे भी एंगुलर मोमेंटम का यही वैल्यू होगा। ओके, इस पॉइंट पे ये p की डायरेक्शन है और v की डायरेक्शन है, ये r है, यहां पे भी 90 डिग्री का एंगल। ओके, इस पॉइंट पे p की डायरेक्शन और v की डायरेक्शन, ये इनके दरमियान का 90 डिग्री एंगल है, तो सेम रहेंगे, कोई भी चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, हर बारी यही मैग्नीट्यूड आएगा, बिकॉज आर एम वी, आर कॉन्स्टेंट, एम कॉन्स्टेंट, वी कॉन्स्टेंट, बिकॉज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो मैं वी को एक ही वैल्यू नहीं लेता, बिकॉज ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सो वी कॉन्स्टेंट रहेगा। सो एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो कॉन्स्टेंट है। अभी तक के लिए हमने ये जाना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो कॉन्स्टेंट रहता है। इज दैट क्लियर? ओके सर, डायरेक्शन के बारे में क्या बोल रहे हो? ओके, डायरेक्शन के बारे में देखते हैं। सी, यहां पे डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की, आर इस डायरेक्शन में, पी ऊपर, आर क्रॉस पी बाहर। ओके, इस डायरेक्शन में आर पी, आर क्रॉस पी बाहर। सी, ये आर, ये पी, आर क्रॉस पी बाहर। इस जगह सी, यहां पे आर ऐसे, यहां पे पी ऐसे, आर क्रॉस पी बाहर। ओके, सी, यहां पे आर ऐसे है, आर नीचे है। ओके, मोमेंटम ऐसे है, आर क्रॉस पी, आर से पी की तरफ, बाहर की तरफ। सो हर जगह एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ये हर जगह। दैट मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, चाहे गाड़ी हो, पार्टिकल हो, इंसान हो,
कोई भी चीज हो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ऑरिजिन, इस ऑरिजिन के अबाउट जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तब ओके, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है, इसकी डायरेक्शन भी सेम रहती है। दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड कांस्टेंट एंड इसकी जो डायरेक्शन है वो भी कांस्टेंट। क्या बात सही है? क्या सर हर सिचुएशन में मैग्नीट्यूड एंगुलर मोमेंटम का कांस्टेंट रहेगा एंड उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी? नहीं। ओके, ऐसा नहीं है। देखते हैं सर, एग्जांपल दे दो। ओके, लेट्स सी। सो सी द एग्जांपल। अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास है m एंड वो इस सर्कल में रोटेट कर रहा है, इस सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, जिसका मास है m, एंड हमें इस मास का निकालना है एंगुलर मोमेंटम, लेकिन इस बारी हमें नहीं निकालना है इस सेंटर के अबाउट, जैसे लास्ट वाले एग्जांपल में किया था, लेकिन इस बारी हमें निकालना है इस वाले पॉइंट के अबाउट। ठीक है, ये पॉइंट। इज दैट क्लियर? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं। ये कोई पार्टिकल है, ये रबर, ठीक है, एंड ऐसे रोटेट कर रहा है सी, एंड जो मेरा हाथ है उसी पॉइंट के अबाउट मुझे इसी मास का निकालना है, क्या है? एंगुलर मोमेंटम। इज दैट क्लियर? ये कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है एंड मुझे इसी पार्टिकल का जिसका मास है m निकालना है एंगुलर मोमेंटम जो मेरा हाथ है उसी के अबाउट, मतलब कि ये इसके ऊपर है। इज दैट क्लियर? सो सी, इसका मोमेंटम ऐसे है p, तो वो उसकी डायरेक्शन भी वेलोसिटी की जैसी ही होगी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। तो हमें पता है जो एंगुलर मोमेंटम है, देखो वो है r क्रॉस ऑफ p। इज दैट क्लियर? मतलब r क्रॉस ऑफ m v, ओके, विच इज m r क्रॉस ऑफ v, ओके, m r v साइन ऑफ थीटा n कैप। इज दैट क्लियर? हमें क्या देखना है? आर वेक्टर एंड वी वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर, आर वेक्टर एंड मोमेंटम वेक्टर के दरमियान का एंगल। इज दैट क्लियर? तो सी, ये आर वेक्टर क्या मैंने बोला था, वो है पॉइंट मास का पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट जिसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। वो कौन सा आर है? वो है ये वाला आर, ये है आर। ऐसा गलती नहीं करना है कि इसको आर लिखोगे, बिकॉज ये वाला आर तब था जब आपका एंगुलर मोमेंटम निकालना था इस पॉइंट के अबाउट और इस सेंटर के अबाउट, तब ये आर होता। लेकिन हमें निकालना है इस मास का एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट, सो आर बन गया ये वाला। क्या आप गेस कर सकते हो आर एंड मोमेंटम का एंगल क्या होगा? जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है इस डायग्राम से, इस डायग्राम से आपको बिल्कुल भी ये डिपिक्ट नहीं होगा कि आर एंड मोमेंटम और आर एंड वेलोसिटी के दरमियान का एंगल क्या है। मैं आपको बता दूं, वो जो थीटा है वो है 90 डिग्री। अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो सी, ये वो पार्टिकल है सी। अगर मैं इसको एक जगह पे रोकूं, सपोज मैंने इसको इस जगह पे रोका, ठीक है, देखो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ओके, जैसे मैंने आपको बोला कि टैंजेंशियली इसकी डायरेक्शन होती है, ओके, हर पॉइंट पे मैंने इसको यहां पे रोका, इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है वेलोसिटी की, ये डायरेक्शन है मोमेंटम की, एंड आर की डायरेक्शन ये है। देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ओके। अगर इस जगह से दिखाई नहीं दे रहा तो यहां से देखो, सी, मैंने इसको इस पॉइंट पे रोका, अब देखो ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन और ये है मोमेंटम की डायरेक्शन, मतलब टैंजेंट टू ए सर्कल, ओके। ये है आर, यहां से देखो एंगल 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। इज दैट क्लियर? और आर ऐसे है, ओके, यहां से देखो 90 डिग्री, मतलब कि आर ऐसे ऐसे है, ओके, एंड पी ऐसे है एंड 90 डिग्री एंगल है, ओके। ये आर, ओके, यहां से ये, यहां से इनका 90 डिग्री है क्योंकि ये पीछे है। इज दैट क्लियर? सो आपका बनेगा m r v sin ऑफ 90 इज 1, ओके, सो n कैप। देखो इसका मास कांस्टेंट रहेगा, ये r सबके लिए कांस्टेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि r वेरी कर रहा है। सब पॉइंट जो सर्कल में है हर पॉइंट का r सेम है, सी, हर पॉइंट का।
चाहे पार्टिकल यहाँ पे हो आर ये है, चाहे पार्टिकल वहां पे हो आर ये है, चाहे पार्टिकल यहाँ पे हो आर ये है, चाहे पार्टिकल यहाँ पे हो आर ये है। ओके, आर ऊपर है, ऐसे सारे पार्टिकल्स ऐसे ऐसे। इज दैट क्लियर? सो आर भी कॉन्स्टेंट, एम भी कॉन्स्टेंट, वी भी कॉन्स्टेंट, बिकॉज मैं मान रहा हूं कि ये यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड इस वाली सिचुएशन में मैग्नीट्यूड रहेगा कांस्टेंट, जैसे लास्ट केस में था। इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट, इस सेंटर के अबाउट कांस्टेंट रहा, मैग्नीट्यूड एंड उसकी डायरेक्शन। यहां पे हम देखेंगे इसकी डायरेक्शन का क्या है, क्या इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी और वेरी होगी? वो डायरेक्शन चेंज करेगी। अब देखो क्यों। अब इस पॉइंट पे इसको मैं रख देता हूं, आपको सिचुएशन समझ आई होगी। अब देखो इस पॉइंट पे आर ये है और मोमेंटम ये है। ओके, आर क्रॉस पी, तो जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है वो है ये। इस पॉइंट पे आर ये है, पी ये है, एंगुलर मोमेंटम की आर क्रॉस पी, ये मतलब ये आर यहां से पी, आर क्रॉस पी। इस पे यहां से आर है, ये पी है, आर क्रॉस पी। डायरेक्शन ये, हर जगह डायरेक्शन ये, डायरेक्शन ये, हर जगह अलग अलग डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? मतलब डायरेक्शन ये है, ये हर जगह अलग अलग डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जब यहां पे था आर क्रॉस पी, तो ये वाली डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? तो इसकी डायरेक्शन नॉट कांस्टेंट। तो देखो मैंने आपको बोला था कि हम इसमें दो जो प्रॉब्लम्स है वो अंडरस्टैंड करेंगे, मतलब कि एक सर्कुलर मोशन का एंड दूसरे में जब पार्टिकल सीधे चला जाए, मतलब कि ये मास है एंड ये ऐसे वेलोसिटी से जा रहा है पार्टिकल एंड हम इसका एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, लेकिन वीडियो अराउंड मुझे लगता है 40 मिनट्स का हो रहा होगा। ओके, मुझे नहीं लगता है कि अब ये इसमें कवर कर पाएंगे, सो ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर पाएंगे। बिकॉज मैं कोशिश करूंगा कि इस एंगुलर मोमेंटम के, अब पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 2 वीडियोस बनेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अब इस एंगुलर मोमेंटम के 3 वीडियोस बनेंगे। ओके, सो ऑलमोस्ट ये 40 मिनट्स का होगा और 37 और 42 मुझे नहीं पता। तो एंड जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा वो भी ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स का होगा एंड जो उसके बाद जो आएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसका अलग से वीडियो आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।